Hi guys, now today we will start NCERT Maths class 8 की एक्सरसाइज 1.2। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टू मेन टॉपिक्स, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब कि नंबर लाइन पर हम रेशनल नंबर को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकेंड टॉपिक है यहाँ पर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और हम उनको किस टाइप से फाइंड करते हैं। तो ये दो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 में। नाउ तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ तो क्लास 7 में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था। एक बार हम वो देख लेते हैं। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। यहाँ पर होता था 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये कहते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ना तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, वो कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर तो आप आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। आपको कोई भी नंबर बोलेंगे तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। देन अब हम बात करते हैं होल नंबर्स की। तो उसमें सिर्फ क्या होता था, यहाँ पर 0 इंक्लूड कर लेते थे, तो उसको भी आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते थे। देन इंटीजर भी सेम टू सेम है। यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं इंटीजर्स में माइनस इनफाइनाइट तक। तो इंटीजर्स को भी आप आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन रेशनल नंबर को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम आज सीखते हैं। तो इसको भी मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने कोई यहाँ पर रेशनल नंबर ले लिया, एक ऐसा ईजी वाला रेशनल नंबर लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 1/2। देन इसको हम हाफ भी बोलते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा 1 को 2 से तो क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है, इसी को हम हाफ बोलते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो ये नंबर जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नंबर है 1/2 ये 0 और 1 के बीच में आएगा कई जगह पर। ये जस्ट उसका हाफ ही है। ठीक है ना, तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 0 से लेके 1 तक इतना एरिया दिख रहा है आपको। इसको हम क्या करेंगे, जस्ट 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने इक्वल 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। और जो बीच वाला पॉइंट हमको मिला ये हो जाएगा आपका 1/2। ना तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जो 1/2 था इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2। इसलिए हमने क्या किया कि जो ये एरिया था 1 यूनिट का, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम आसानी से 1/2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है, देन अब मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लेता हूँ। जैसे अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1/3, तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ले ली मैंने यहाँ पर नंबर लाइन। ये हो गया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इस साइड -1, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाएगा। नाउ अब हमको रिप्रेजेंट करना है 1/3 को। तो अभी मैंने क्या किया था, जब मैंने 1/2 को रिप्रेजेंट किया था तो मैंने 1 यूनिट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, 2 इक्वल पार्ट में। इस बार हम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट में। तो जो 1 यूनिट दिख रही है आपको 0 से लेकर 1 तक, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 इक्वल पार्ट में। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, ये 3 भाग हो गए। ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, नाउ तो जो ये एक पार्ट होगा, मतलब कि ये पूरी 1 यूनिट का 1/3 वाला पार्ट होगा। ठीक है, इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/3। देने वाला जो पार्ट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 2/3। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, कायदे से 3/3 आना चाहिए। तो 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1। देन अगर आगे हम इसी टाइप से चलते जाएँ तो हमने एक यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। तो इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने देखा था 3/3 तक हम आ गए थे। फिर आगे क्या आता, 4/3, 5/3 और फिर यहाँ पे क्या आता, 6/3। तो फिर ये 3 से कैंसिल हो जाता 6 और यहाँ पे क्या आता 2। तो यहाँ पर 2 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1/3 को भी आसानी से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, देन एग्जाम्पल से आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो भी हमको डिनोमिनेटर में देते हैं हम यहाँ पर उतने पार्ट में उस एरे को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपको यहाँ पर ये समझ में आने लगेगा। अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1/4 को। तो मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन ले ली है। ठीक है, देन ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3।
देन इस साइड नेगेटिव नंबर्स आते हैं -1, -2 और -3, ठीक है। देन आगे चलते जाएगा ये। देन अब हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है 1/4 को, तो हमको 1 यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट में। तो इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट और ये हो गया 4 पार्ट। देन आगे भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर 4 पार्ट में ही डिवाइड करना है। ये हो गया 1 पार्ट, ये हो गया 2 पार्ट, ये हो गया 3 पार्ट और ये हो गया 4 पार्ट, ठीक है। देन इस टाइप से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब ये अगर इतने इतने पार्ट की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये वो एरिया होगा, मतलब कि 1 यूनिट का 4th वाला पार्ट। तो इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4। देन यहाँ पर आएगा 2/4, फिर यहाँ पर आएगा 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा 4/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आता है 1। तो हमने 1 यहाँ पर पहले से लिख रखा है, मतलब हमने क्या किया 1 यूनिट को ही 4 पार्ट में डिवाइड किया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 1। देन और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5/4, 6/4, 7/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/4। तो कैंसिल होकर यहाँ पर क्या होगा 2 ही आएगा, ठीक है। और अगर आप आगे चलते जाएंगे तो आपको इस टाइप से नंबर्स मिलते जाएंगे ना। तो हमको किसको रिप्रेजेंट करना था यहाँ पर 1/4 को, तो हमने आसानी से यहाँ पर 1/4 को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर आप डिवाइड करके भी यहाँ पर देखेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या बता रहा है कि जो भी एरिया यहाँ पर हम लेते हैं उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको यहाँ पर डिनोमिनेटर को ही देखना है और उतने पार्ट में उस एरिया को डिवाइड कर देना है, फिर हम आसानी से उस नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बहुत ईजी वाले लिए थे। अब हम थोड़े डिफ़िकल्ट की तरफ चलते हैं, जिससे मैंने एक नंबर ले लिया यहाँ पर 10/8, ठीक है। कुछ भी रैंडम नंबर ले सकता हूँ यहाँ पर। अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो किस टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा इसको मैं, सेम वही तरीका होगा मेरा यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का। सबसे पहले मैंने ले लिया एक नंबर लाइन, देन यहाँ पर हो गया 0, ये ले लिया मैंने 1, यहाँ पर ले लिया मैंने 2 एंड आगे सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे ले लिया मैंने -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर ये चलते जाएगा, ठीक है। देन अब हमको रिप्रेजेंट करना है 10/8 को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में दिया होता है उतने पार्ट में उस एरिया को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मतलब 1 यूनिट को हम यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो गया 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट और ये 4 पार्ट, ये 5, 6, 7 और 8, ठीक। इसी तरफ से आगे चलते जाएगा, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये हो गया 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट और 7 और 8 पार्ट, और आगे भी इसी टाइप से चलते जाएंगे, ठीक है ना। तो जो ये इतना इतना दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक यूनिट का 8वां पार्ट। इसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, 1/8, ठीक है। देन यहाँ पर जो नंबर आएगा हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, ये हो गया 4/8, ये हो गया 5/8, यहाँ पे 6/8 और यहाँ पर 7/8 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/8, जो कि कैंसिल होकर 1 ही बनता है, ठीक है। देन यहाँ पर 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8 और 15/8, देन 16/8 और ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और यहाँ पर हो गया 2। देन हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करना था, 10/8। तो आप देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है ये 10/8, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से अब हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सिर्फ क्या किया हमने, जो भी एरिया दिया था उसको हमने डिनोमिनेटर के इक्वल में डिवाइड कर दिया। मतलब यहाँ पर 8 दिया था तो हमने इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हम आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी रेशनल नंबर को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपको ये मिलेगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। देन अब कुछ और कॉम्प्लिकेटेड नंबर लेते हैं और आपको उसे समझाता हूँ कि उसको हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 10/8 लिया था, अगर यहाँ पर मैं नंबर ले लूँ 25/70 या फिर 31/100, इस टाइप के अगर बड़े नंबर होंगे तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका भी यही तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर ले ली मैंने एक नंबर लाइन ये, ठीक है। देन इस बार मुझे डिनोमिनेटर में यहाँ पर बड़ा नंबर दिया है 17, तो मुझे यहाँ पर 17 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा 1 यूनिट को।
तो यहाँ पर मैं दूर दूर लूँगा नंबर, ठीक है। ये ले लिया मैंने 0, देन पहले मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ उसको 17 पार्ट में, 0 और 1 को। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 है 17, ठीक है। देन यहाँ पर आएगा हमारा 1। मैंने यहाँ पर पहले ही कर लिया कि 0 से 1 तक को मैंने 17 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि बाद में मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ तो फिर यहाँ पर जगह कम होती है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको पहले डिवाइड कर लिया 17 पार्ट में। नाउ आगे भी इस टाइप से डिवाइड होगा 17 पार्ट में, तो यहाँ पर जितने बन रहे उतने मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे यहाँ पर अब नहीं बन रहे, ठीक है। यहाँ पर भी 17 पार्ट हम बनाएंगे, फिर यहाँ पर जाके 2 आएगा, ठीक है। देन इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा -1, ठीक है। देन इस टाइप से आगे भी जाते आएगा। ना तो हमको अभी पॉजिटिव वाला रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस साइड अब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर हमको रिप्रेजेंट करना है 25/17 को, मतलब एक यूनिट को हम क्या कर रहे हैं 17 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ उसको। देन ये जो एक पार्ट हो जाएगा इतना सा, ये हो जाएगा 1 यूनिट का 17 वाला पार्ट, जिसको हम किस टाइप से लिखेंगे 1/17। ना तो हम हमेशा इस टाइप से इसको पूरा नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लॉजिक लगा लेंगे। हम यहाँ देख लेंगे कि 1 कहाँ पर आ रहा है, तो ये हमको दिया है 25/70, तो कहीं कि ना कहीं ये 17/17 भी आएगा, वहीं पे तो आएगा 1। तो मतलब 1 कहाँ पर आएगा, जहाँ पर 17/17 हो, यहाँ पर होगा 1। उसके बाद क्या हो जाएगा 18/17, 19/17, 20/17, देन 21/17, 22/17, 23/17, 24/17 और फिर यहाँ पर आएगा 25/17, और इसको ही हमको रिप्रेजेंट करना था। अब मेरे पास आगे जगह नहीं है, नहीं तो ये चलता जाता, ठीक है, जब तक कि हमारे पास 2 नहीं आया था। तो इसका मतलब 25/17 कहाँ आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर क्या जजमेंट लगाया कि 17/17 पे ही आपको 1 मिल जाएगा, क्योंकि यही कैंसिल होकर 1 बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चाहते तो उसको 1 के बाद भी यहाँ पर नंबर लाइन बना सकते थे, ठीक है। हमको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना था 25/17 को, तो इसको भी हमको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट 1 से भी इसको बनाते तो भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो हमको यहाँ पर ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि 1 या 2 यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अगर ये और बड़ा नंबर होता तो हम डायरेक्ट 2 से स्टार्ट करते इसको, ठीक है। देन अब हमको 31/100 को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब एक यूनिट को हमको 100 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा तो हम यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया हमारा 1, और आपको पता है 0 और 1 के बीच में ही आएगा ये, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.31 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 0 और 1 के बीच में ही होगा, और एक यूनिट को हमको 100 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इतने पार्ट तो यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा एक पार्ट कितना हो जाएगा 1/100, देन ये हो गया 2/100, देन 3/100, और ये चलता जाएगा इस टाइप से। और लास्ट टाइम में क्या होगा आपका यहाँ पर कहीं जाकर 100/100 आएगा, तभी तो ये 1 बनेगा, ठीक है। उसके पहले वाला अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो होगा 99/100, देन यहाँ पर देखेंगे 98/100, तो यहाँ पर कहीं बीच में जाकर क्या आ जाएगा आपका 31/100। तो इसको हम डायरेक्ट इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर पूरा 100 पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको, सिर्फ हम ये शो कर रहे हैं कि जो 31/100 होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर इजी वाले और डिफ़िकल्ट वाले दोनों रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते बता दिया है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं इसका सेकेंड टॉपिक, जो क्या था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं और हम उनको किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की। अगर आपको 2 नेचुरल नंबर दिए जाएं, जिससे कि आपको दिया हुआ एक 1 और 7, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि इन दोनों नेचुरल नंबर के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, तो आप तो बहुत आसानी से बता देंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं 1 और 7 के बीच में।
एक होता है 2, 3, 4, 5, 6 और देन फिर क्या आता है 7। तो आपने यहाँ पर कितने आसानी से बता दिया कि 1 और 7 के बीच में यहाँ पर कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। और इसके अलावा दूसरे नंबर यहाँ पर बीच में नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, और बीच में जो नंबर आएंगे वो यही होंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट वाले नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपसे होल नंबर्स का भी पूछा जाए तो भी आप आसानी से बता देंगे, और इंटीजर का पूछा जाए वो भी आप आसानी से बता देंगे, क्योंकि उसमें भी नंबर फिक्स होते हैं। लेकिन रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 रेशनल नंबर है 1/2 और 1/8, इसके बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर आएंगे, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, वो आप नहीं बता सकते, ठीक है। देन अगर आपसे पूछा जाए कि 1/7 और 8/7 के बीच में रेशनल नंबर बताइए, तो भी आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 1/7, तो आप दिमाग लगा के बोलेंगे कि यहाँ पर हो सकता है 2/7 आएगा, फिर 3/7 आएगा, 4/7 आएगा, 5/7 आएगा, 6/7 आएगा, और फिर यहाँ पर 7/7 और 8/7, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने एक लॉजिक लगा लिया, वो भी क्या देख के, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में सेम नंबर था, यहाँ पर भी 7 दिया था और यहाँ पर भी 7 दिया था, इसलिए आपने यहाँ पर एक लॉजिक लगा लिया कि 1 के बाद 2, 3, 4, 5। लेकिन यहाँ पर आप लॉजिक नहीं लगा पाए, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग अलग था, ठीक है। यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक तो हमको यहाँ पर ये समझ में आता है कि जब भी हमको रेशनल नंबर फाइंड करना होगा बीच में, तो उसके लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पहले जरूरी है, ठीक है। देन अब बात आती है कि यहाँ पर कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं इनके बीच। तो ये तो आपने लॉजिक लगा लिया कि इतने रेशनल नंबर यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन क्या ये रियल में इतने रेशनल नंबर यहाँ पर होंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ इतने रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। उसको भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि किस टाइप से यहाँ पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो इसके लिए मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूँ। सबसे पहले हमने रेशनल नंबर में क्या रिप्रेजेंट किया था, हाफ को रिप्रेजेंट किया था 1/2 को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर होता है 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। इसी टाइप से -1, -2, -3, ठीक है। इनको भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अपॉन में बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। ये सारे भी एक रेशनल नंबर ही है। लेकिन अब हम बात करते हैं 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर्स की। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, हाफ को रिप्रेजेंट करके मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये होता था 1/2, जो कि 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। फिर मैंने आपको 1/3 को भी रिप्रेजेंट करके बताया था, जो 0 और 1 के बीच में ही था। 1/4 को भी रिप्रेजेंट करके बताया था, वो भी 0 और 1 के बीच में ही था। तो इस टाइप से हम यहाँ पर कितने भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर नंबर फाइंड करना चाहें, तो हम कितने भी नंबर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 1/2 और 1 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने ले लिया 1/2 और इधर ले लिया मैंने 1, ठीक है। और इनके बीच के सारे रेशनल नंबर मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। नाउ तो 1/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 4/8, तो अगर इसको मैं कैंसिल करूँगा तो 1/2 ही होगा ना। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये 1/2 ही हुआ ना। तो 1/2 को हम 4/8 भी लिख सकते हैं। देन और अगर इसको मैं मॉडिफाई करूँ तो इसको मैं 3/6 भी तो लिख सकता हूँ। और भी तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के। एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ मैं, इसको मैं 10/20 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये भी काट पीट के 1/2 ही बनेगा। तो 1/2 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे तो उतने तरीके यहाँ पर लिख सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर फाइंड करने की। तो 1/2 और 1 के बीच के हम बात कर रहे थे, तो 1/2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 4/8, ठीक है। देन अब अगर मैं आगे बात करूँ 4/8 के आगे की, तो इसके बाद कौन सा रेशनल नंबर होगा, अगर आप लॉजिक लगाओ तो 5/8, 6/8, 7/8 और लास्ट में क्या आएगा 8/8, जहाँ पर 8 से 8 कैंसिल होकर क्या बनाएगा 1 ही तो बनाएगा। तो इसका मतलब आप देखो कि मैंने क्या करा यहाँ पर, ये भी 1/2 ही है जिसको मैंने 4/8 लिखा था। तो इस बार मैंने 1/2 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, 1, 2 और 3 रेशनल नंबर मैं यहाँ पर फाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। देन अब फिर से मैंने 1/2 को इस बार मॉडिफाई करके 3/6 लिख दिया। और अगर मैं इसकी बात करूँ 3/6 के बाद वाले नंबर की, तो क्या होना चाहिए
4/6, 5/6, 6/6। ठीक है, तो यहाँ पर 6/6 कैंसिल होगी, क्या बनेगा? 1 ही तो बनेगा। तो मैंने 2 और रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड कर लिए जो इनसे अलग है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4/6 और 5/6 जो कि 1/2 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं। ठीक है, ये भी कैंसिल होकर 1/2 ही बनाएगा और यहाँ पर ये 1 आ गया। तो आपने देखा मैंने यहाँ पर पहले तो यहाँ पर 3 रेशनल नंबर फाइंड किए, 2 और फाइंड कर लिए। अब 1/2 को मैंने मॉडिफाई करके 10/20 लिख दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर मुझे कितने रेशनल नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, 10/20 के बाद क्या आएगा? 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20, 17/20, 18/20, 19/20 और यहाँ पर क्या आएगा? 20/20 जो कि कैंसिल होकर क्या बनेगा? 1 ही तो बनेगा। तो यहाँ पर जो नंबर होगा हो गया 1, और ये जो हमने 10/20 लिखा है इसको जब कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही बनेगा ये। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 और 1 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 9 और रेशनल नंबर फाइंड कर लिए 1/2 और 1 के बीच में। तो अभी तो मैंने सिर्फ यहाँ पर 3 तरीके से 1/2 को लिखा है। आप चाहो तो इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो, 7/14 लिख सकते हो, 5/10 लिख सकते हो। ये सारे हम 1/2 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अभी तो हमने 10/20 लिखा, हम चाहे तो 100/200 भी लिख सकते हैं, या फिर 1000/2000 भी लिख सकते हैं, या फिर 10,000/20,000 भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से हमको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड होते ही जाएंगे। तो इससे ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अभी हमने इतना सा पार्ट फाइंड किया है 1/2 और 1 के बीच का, जिसमें मैंने आपको कई सारे रेशनल नंबर फाइंड करके आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, देन अब हम इसको फाइंड करने की मेथड्स यहाँ पर देखते हैं। इनको फाइंड करने की यहाँ पर आपके बुक में 2 मेथड्स दे रखी है। ठीक है ना, तो उनको देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको रेशनल नंबर फाइंड करना हो 2 नंबर्स के बीच में, तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कुछ रेशनल नंबर्स के। जैसे मैंने 2 रेशनल नंबर ले लिए, एक 1/2 और एक ले लिया मैंने यहाँ पर 4/2, और हमको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम किस टाइप से फाइंड करेंगे? अगर आप लॉजिक लगाओ तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, फिर क्या आएगा 2/2, और यहाँ पर 3/2, और फिर क्या आ जाएगा 4/2। तो हमने यहाँ पर 2 रेशनल नंबर तो फाइंड कर लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा दिया है कि 1/2 और 4/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है यहाँ पर कि इन दोनों नंबर्स में कोई भी एक इंडिविजुअल नंबर का दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी और नीचे भी, मतलब कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो आप आसानी से यहाँ पर जितने चाहे उतने नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 1/2 है, इसमें अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, और जब मैंने 10 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों तरफ किया है, तो यहाँ पर मैथ्स का कोई रूल तो ब्रेक हुआ नहीं, क्योंकि इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो वापस से 1/2 ही बन जाएगा। तो ऐसा हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मन से ऊपर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा कैसा, अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया है तो 4/2 में भी मैं यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये क्या बन जाएगा 10/20, और ये क्या बन जाएगा 40/20। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 10/20 और 40/20 बन गया है। अब इसके बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो मैं यहाँ पर कितने सारे रेशनल नंबर फाइंड कर सकता हूँ? 10/20 के बाद क्या हो जाएगा 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, यानी चलता जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे आ जाएगा 39/20, देन यहाँ पर 38/20, 37/20 और ये 40/20 तक जाएगा। और जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो क्या बनता है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 1/2। उसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 4/2 दिया हुआ है, 10 से कैंसिल किया तो ये क्या हो गया 4 और ये हो गया 2। ठीक है, तो हमने क्या किया 1/2 और 4/2 के बीच में यहाँ पर कितने सारे रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। पहले हम कितने कर पा रहे थे, सिर्फ 2, लेकिन हमने एक नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आप देखो यहाँ पर कितने सारे रेशनल नंबर फाइंड हो गए। तो यहाँ पर हम 10 कोई से भी अपनी चॉइस के इंडिविजुअल नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको 100 रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड करना हो तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देन अभी तो हमने बहुत आसानी से यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, जहाँ पर हमको डिनोमिनेटर ऑलरेडी यहाँ पर सेम दिए हुए थे। लेकिन अगर दो रेशनल नंबर हमको इस टाइप से दिए जाए, एक रेशनल नंबर जैसे हमको दे दिया यहाँ पर 1/10 और दूसरा नंबर दे दिया हमको 3/5, और इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपको 10 दिख रहा है और यहाँ पर क्या है 5, तो आपको पता है 5 की 12 में 10 आता है कितनी बार में, 2 बार में। तो हम क्या करेंगे, जो 3/5 है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 6/10। तो 3/5 को हम 6/10 लिख सकते हैं। तो अब हम 1/10 और 6/10 के बीच में कितने रेशनल नंबर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं? ये हो जाएगा 2/10, 3/10, 4/10 और 5/10। तो आप देखें मैंने यहाँ पर 4 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए, सिर्फ क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम किया है। तो यहाँ तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिया, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको पता था कि 5 की 12 में 10 आता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी आएंगे, जैसे एक हो गया 1/4 और 3/7। अब अगर हमको इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो पिछली बार तो हमने यहाँ पर सिंपल क्या था, 5 की 12 में 10 आता था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 4 की 12 में 7 नहीं आता और 7 की 12 में भी 4 नहीं आता। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेंगे? तो इसको सेम करने का तरीका क्या होता है कि आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 7 का। ठीक है, मतलब जब भी क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेके देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे करें। तो एलसीएम सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 2 जा 4, देन यहाँ पर 7 ऐसा का ऐसा, फिर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 7 ऐसा का ऐसा, फिर ये 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 1 और 1 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 28। मतलब जो 28 होगा वो 4 की 12 में भी आएगा और वो 7 की 12 में भी आएगा। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 1/4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो हम यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे मन से, 7 का यहाँ पर भी करेंगे और 7 का ऊपर भी करेंगे। 4 7 जा 28 होता है। ठीक है, देन इसी टाइप से यहाँ पर एक हमको नंबर दिया था 3/7, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का ऊपर भी और 4 का नीचे भी। देन अब आप देखेंगे दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7/28 और यहाँ पर हो जाएगा 12/28, और इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया 7/28, इधर हो गया 12/28। देन इसके बाद आएगा 8/28, 9/28, 10/28, 11/28 और फिर ये आ गया 12/28। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको अगर हम कैंसिल करें, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, देन यहाँ पर कैंसिल करते हैं 4 से, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/4 मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है 3/7, और इन दोनों के बीच के ही हमको नंबर फाइंड करने थे। तो आपने देखा कि हमने कितने आसानी से यहाँ पर इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। क्या किया, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम किया, वो भी कैसे, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट मेथड। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गई होगी कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम यहाँ पर कितने भी रेशनल नंबर इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड मेथड होती है आपकी मिड पॉइंट से दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना। अब हम देखते हैं मिड पॉइंट क्या होता है, मतलब कि दो नंबर्स के बीच का नंबर। जैसे हमने शुरू में देखा था कि 0 और 1 के बीच का जो एकदम बीच में नंबर होता है वो क्या होता था, हाफ। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, और अगर हमको उसके बीच का नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं हम फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और उसमें 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और आपको पता है इन दोनों के बीच का जो नंबर होता है वो 4 ही होता है। ठीक है, तो दो नंबर के बीच में हम किसी भी नंबर को फाइंड कैसे करते हैं, उन दोनों को प्लस करके उसमें 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट ना। तो इसी का यूज़ हम रेशनल नंबर में भी करते हैं, जिससे अगर हमको यहाँ पर दो रेशनल नंबर दिए जाएँ 1/2 और 7/2, और इन दोनों के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है मिड पॉइंट से, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे इन दोनों का जस्ट मिड पॉइंट। तो यहाँ पर कहीं होगा
तो ये हो गया हमारा एक नंबर और ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1/2 प्लस 7/2 और उसको किसे डिवाइड कर देंगे, पूरे नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इसको हम प्लस किस टाइप से करते हैं, एलसीएम लेकर प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा 1 + 7 और इस पूरे के अपॉन में 2। देन 2 के अपॉन में कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, देन ये हो जाएगा 8/2 और ये ऊपर जाएगा 2/1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये नंबर कैंसिल करेंगे इसको 2 से 4 टाइम और ये 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो यहाँ पर हमको जो नंबर मिला वो क्या मिला, 2। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो होगा जस्ट 2। ठीक है, देन ये तो हमने यहाँ पर एक रेशनल नंबर फाइंड किया है। ठीक है, इसको हम 2/1 भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको यहाँ पर ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड किए। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच के रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2 और 2 के बीच में, तो एक नंबर हो गया हमारा 1/2 और एक हमने ले लिया 2/1, मतलब यही। देन इसको प्लस करके इसका भी हाफ कर दें तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर कोई नंबर मिल जाएगा हमको। देन इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा। देन यहाँ पर 1 + 1 की टेबल में 2 आता है 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई तो हो गया 4/2, कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। ठीक है, देन ये हो जाएगा 5/2 और ये 2/1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये क्या मिलेगा हमको 5/4 ना। तो आपने देखा यहाँ पर 1/2 और 2 के बीच में हमने एक नंबर और फाइंड कर लिया 5/4। ठीक है, देन इसी टाइप से इन दोनों के बीच में भी हम नंबर फाइंड कर सकते हैं, इसका मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर भी हमको कुछ नंबर यहाँ पर फाइंड हो जाएगा। देन इसी तरीके से अगर हमको और रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, 1/2 और 5/4 इसके बीच में मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बीच में भी मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं 5/4 और 2/1 के बीच में। इस टाइप से यहाँ पर भी हम कितने भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसको सॉल्व करना यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो जाता है, यहाँ पर जगह भी ज़्यादा लेता है ये। इसके बजाय किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना ये आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो हम अधिकतर इसी मेथड का यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने की मैंने दोनों मेथड यहाँ पर डिस्कस की है। अगर आपको इन दोनों मेथड में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। देन अब इस पर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज 1.2, तो उसको हम लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।